नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार मिशन सिलेक्शन पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। मेरे छोटे भाई बहनों, जैसे आपको पता है हम यहाँ पे डेली जो है जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो आपके जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं। चले जी, बिना देरी किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज फिर से मैं आपके लिए एसएससी जीडी का जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था 2023 का एक पेपर आपके सामने लेके आया हूं। और आपको जो है करना है, आपके जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन मेरे छोटे भाई बहनों आपका ये है। याद रखना, जब भी आप ये वाला प्रैक्टिस सेट करते हो, ये आपका पूरा पेपर आया है, ऐसा नहीं है कि ये मैं अपने पास से बना के लाया हूं, नहीं जी। 2023 में ये आपका पेपर पूछा गया था जिसमें आपके 20 क्वेश्चन है। और जब भी मेरे छोटे भाई बहनों आप क्वेश्चन को करो ना, तो आप जो है ऐसे मान के किया करो जैसे अगर आपके एग्जाम में ये पेपर आपके सामने आता तो आप इसमें कितना स्कोर कर पाते। चलो जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेवल ट्रेवल का कोड है 156। आगे कहा पर्सन को लिखा जाता है 174। ठीक है, तो उसी भाषा में अल्मोंड को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताएं। मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर होगा। चलें जल्दी जल्दी कमेंट करें मेरे छोटे भाई बहनों। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, करने का तरीका सबसे पहला जो वर्ड दिया वो लिखो। आपका दिया है ट्रेवल, TRA, इसके बाद आपका V, इसके बाद E, इसके बाद आपका L, और इसके सामने जो कोड है वो लिखो 156। सबसे पहली अप्रोच क्या लगाते हो, सबसे पहले आप जो वर्ड दिया है इसमें जो लेटर है उनके नंबर डाल के जोड़ के देख लो भाई। चलो जी, डालते डालते हैं, जोड़ते हैं। देखो आपका टी का नंबर क्या है, टी का नंबर 20, आर का नंबर आपका 18 है, ए का नंबर आपका 1, बी का नंबर 22, ई का नंबर आपका 5 होता है, एल का नंबर आपका 12 है। सबसे पहले सारे नंबरों को जोड़ के देखो। देखो यहाँ पे 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में जीरो जोड़ी 18 का 8 हुआ, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 2 6, एक हासिल आपका 7। आपका यहाँ पे क्या आया जोड़ने पे, आप बोलोगे निकल भैया 78 आया। तो आप देखो, बनाना आपको 156 है। अगर मैं इसका डबल कर दूं अपने पास से, क्या 156 बनेगा? 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 है। आप बोलोगे निकल भैया बिल्कुल बनेगा। तो जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम वही लॉजिक आप अल्मोंड में लगा दो। तो क्या है लॉजिक, ये है सबसे पहले आप इनके यहाँ पे देखो, ए का नंबर क्या होता है, ए का नंबर होता है 1, प्लस आपका एल का नंबर क्या होता है, जोड़ लो 12, प्लस आपका एम का नंबर क्या होता है, एम का नंबर 13, प्लस आपका जो है ओ का नंबर क्या होता है, ओ का नंबर 15, ओ का नंबर मेरे छोटे भाई बहनों आपका 15। चलो जी आगे एन 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 का नंबर आपका क्या होता है 14। चलो जी आगे डी डी का नंबर आपका क्या होता है 4। चलो सारों को जोड़ के डबल कर दो। चलो जी यहां से करते हैं, जोड़ते हैं। देखो 1 और 12 13, 13 और 13 26, 26 में 14 जोड़ा आपका क्या हुआ 26, और 14 आपका हुआ 40, 40 में 15 जोड़ा 55 हुआ, 55 और 4 59, सारों को जोड़ोगे क्या आया 59। अब जो नंबर आया इसका डबल कर दो, 2 से डबल करा, देखो 2 नंबर 18, 8 हासिल लगे, 1 2 पंजे 10 और 1 11। जिनका आंसर 118 आ रहा है वो सारे सी हो, 118 वालों सारे सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। देखो जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए, पहले लेटर की कंपेयर पहले से। ई का नंबर 5, जी का 7, 2 बढ़ा, जी का नंबर 7, के का 11, यहाँ पे 4 बढ़ा, के का नंबर 11, क्यू का 17, 11 से 17 आपका 6 बढ़ा। क्लियर भाई? देखो आप देखो यहाँ पे हर बार मेरे छोटे भाई बहनों दो दो बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 2 में 2 बढ़ाया 4 बढ़ा, फिर 4 में 2 बढ़ाया 6 बढ़ा। तो सेम ऐसी अगले वाला जो लेटर आएगा उसका जो है अगले वाला जो पार्ट आएगा उसके पहले लेटर में 6 में 2 बढ़ाया 8 बढ़ेंगे। आप मुझे बताओ 17 में 8 जोड़ो, 17 और 8 आपका 25, और 25 पे क्या था वाई। पहला लेटर क्या होना चाहिए वाई। तुरंत जो भी आंसर निकालो उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो, पहला लेटर वाई। अब दूसरे वाले लेटर की कंपेयर दूसरे से करते हैं। जेड का नंबर आपका 26, एक्स का 24, 26 से 24 पे जा रहे हो पीछे की तरफ 2, एक्स का नंबर 24, टी का नंबर 20, पीछे की तरफ गए 24 से 20 पे गए 4 कम। यहाँ पे भी आपका दो दो जो है बढ़ते हुए कम हो रहे हैं, पहले 2 कम हुआ फिर 4 कम हुआ, तो इस बार आपका देख लेना यहाँ पे 6 कम हो रहा है। कितना 6 भाई, टी का 20, एन का 14, तो अगले वाला जो पार्ट का दूसरा वाला आपका जो है दूसरा वाला लेटर आएगा उसमें 8 कम कर दो। एन का नंबर 14, 14 में से 8 गए 6, 6 पे आपका एफ। तो दूसरा लेटर एफ होना चाहिए। जिनका आंसर सी आ रहा है वो सारे सी हो। लास्ट वाला लेटर कर लोगे ना आप लोग? हाँ जी कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 मेन क्वेश्चन मेरे छोटे भाई बहनों यही है मेन क्वेश्चन आपका। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूं जिससे चीजें आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएं मेरे छोटे भाई बहनों, स्पष्ट रूप से आपको नजर आ जाएं जिससे चीजें, चलो जी, स्पष्ट रूप से नजर आए। चलें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसने कहा 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में। भाई 6 व्यक्ति अगर 2 लाइन में बैठे हैं इसका मतलब प्रत्येक लाइन में 2-2 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्या कहा, आगे भाई साहब यहां से पढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पहली लाइन में कौन बैठा है, पीओटी पहली लाइन में बैठा है। पीओटी मेरे छोटे भाई बहनों पीओटी बैठा है और ये आपका एक लाइन में बैठा है, ऐसी लाइन में बैठा है जहां पे इन सबका फेस किधर है, दक्षिण की तरफ। दक्षिण मतलब कि साउथ की तरफ, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते हैं। भाई साहब यहाँ पे एक लाइन खींच ली भाई साहब, इसका फेस दक्षिण, दक्षिण का मतलब आपका नीचे की तरफ, 1 2 3। और इस लाइन में कौन कौन बैठा है, इस लाइन में पी बैठा है, आपका ओ बैठा है, आपका टी बैठा है। चलो जी आगे। आगे इसने कहा भाई आपका ए ई आर ये भी एक लाइन में बैठे हैं और इस लाइन में बैठे तीनों व्यक्तियों का फेस उत्तर की तरफ है। उत्तर उत्तर आपका होता है ऊपर, भाई साहब आपका इसके जस्ट सामने बना लो आप, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे कौन कौन बैठा है, इस वाली लाइन में ए है, ई है और आपका मेरे भाई आर है। अब देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी लाइन वाला क्वेश्चन है जिसके बैठने की कंफर्म स्थिति आपको पता है, पहले वो लाइन लिया करो। चलो जी करते हैं। इसने यहाँ कहा पहली लाइन हमारे काम की है, ई अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे बैठा है। ई जिस लाइन में बैठा है मेरे छोटे भाई बहनों, उस वाले लाइन के आपके जो है आपके राइट वाले छोर पे बैठा है। ई किस लाइन में बैठा है, आप बोलोगे ई निखिल भैया नीचे वाली में बैठा है, और नीचे वाली का ये वाला मेरे भाई आपका राइट वाला छोर होता है, दायां छोर। और ये वाला जो है आपका जो है ये वाला छोर जो होता है ये आपका बायां होता है, या इंग्लिश में लेफ्ट। तो आर आपका कहां बैठा है, ई आपका राइट वाले छोर पे बैठा है, तो कंफर्म है भाई साहब आपका यहाँ पे ई आएगा। चलो जी आगे क्या कहा, और साथ ही साथ ई जो है किसके सामने बैठा है, टी के सामने। भाई ई के सामने कौन बैठा है, आपका टी। चलो जी बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं। आगे इसने कहा ए जो है अपनी वाली लाइन के आपके कहां पे बैठा है, लेफ्ट वाले छोर पे बैठा है। आपका ए कौन सी लाइन में बैठा है, नीचे वाली लाइन का लेफ्ट वाला छोर यहाँ है, तो यहाँ पे आपका ए बैठा है। और साथ ही साथ ए किसके सामने है भाई, भाई ए के सामने आपका जो है ओ के ठीक सामने है। ए के सामने कौन है भाई, आपका ओ है। अब इस वाली लाइन में एक ही व्यक्ति बच गया और एक ही जगह बची कौन सी, बीच वाली, और व्यक्ति यहाँ पे बचा आर। इसमें भी एक ही जगह बची और एक ही व्यक्ति बचा कौन, पी। अब यहां से देखो पूछ क्या रहा है मेरे छोटे भाई बहनों, देखने में बड़ा भयंकर क्वेश्चन लग रहा था लेकिन ये तो लड्डू निकला भाई लड्डू। इसने आपसे पूछा कि आपका दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में, भाई दक्षिण की तरफ फेस किसका है, साउथ की तरफ, इस वाली लाइन का। तो इस वाली लाइन में जो व्यक्ति बैठे हैं, इस वाली लाइन के बिल्कुल बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, आप बोलोगे निखिल भैया पी बैठा है। राइट आंसर क्या हो गया, पी। देख रहे हो, देखने में इतना बड़ा और भयंकर क्वेश्चन लग रहा था लेकिन आपने क्वेश्चन ऐसे बना दिया अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिक्शनरी का, इसका आंसर बताओ। देखो डिक्शनरी का क्वेश्चन आना ही आना है भाई आपके जीडी के एग्जाम में, 110 पर 101% आना है, आज ही लिख के दे रहा हूं। देखो जब भी डिक्शनरी का क्वेश्चन आए करने का एक तरीका होता है, तरीका क्या है, जितने भी वर्ड दिए हैं अगर उनका स्टार्टिंग का लेटर या अक्षर सेम हो, पहले देखो सब में आपका सेम है, अगर सेम हो सब में तो स्टार्टिंग से जहां तक सारों में आपकी चीजें सेम नजर आ रही हो चीजों को कट कर लो। आप देखो कहां तक चीजें सेम नजर आ रही हैं आपको, आप बोलोगे निकल भैया एमओ इसमें भी है, एमओ 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 एम। अब क्या करोगे, जो चीज कट कर ली उससे कोई मतलब नहीं, उससे अगले लेटर पे जाओ, एबीसीडी में नंबर डाल दो। यू है, यू का नंबर आपका 21, यहाँ पे यू है, यू का नंबर 21, यहाँ पे एन है, एन का नंबर 14, यहाँ पे यू है, यू का 21, यहाँ पे आपका जो है वी है, वी का 22। याद रखना जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो पहले आएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे निखिल भैया सबसे छोटा नंबर इनमें आपका ये है, तो पहले नंबर पे क्या जाएगा, पहले नंबर पे आप बोलोगे निखिल भैया 3 जाएगा। जो आंसर आए उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो, पहले नंबर पे 3 होना चाहिए, पहले नंबर पे आपका 3 होना चाहिए। भैया पहले पे 2 है, 4 है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा आंसर आ गया भाई सी। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जाम टाइम में जल्दी बनते हैं। क्लियर, चाहे अब जो है आप पूरा बना लो। पूरा कैसे बनाएंगे, मेरे छोटे भाई बहनों याद रखना,
अगर कोई नंबर 3 से तुरंत बड़ा 14 से तुरंत बड़ा नंबर है 21। लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों याद रखना, अगर कोई नंबर आपका एक से ज्यादा बार दिखाई दे, जैसे एक से ज्यादा बार आपका ये दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हीं 21 वालों में आप जो है कंपेयर कर लो, जहां तक 21 वालों में चीजें कॉमन नजर आ रही है। 21 वाले में अगर मैं देखूं यहाँ पे कहां तक चीजें कॉमन नजर आ रही हैं, आप बोलोगे 21 वाले में निखिल भैया यू है, 21 वाले में निखिल भैया आपका यू इसमें भी, 21 वाले में निखिल भैया यू इसमें, इन तीनों में कंपेयर करो। अगर जो चीज कटी उससे अगले वाले लेटर पे जाओ, एन का नंबर 14, यहाँ पे अगले वाले नंबर पे जाते हैं एल, एल का नंबर आपका 12, यहाँ पे टी, टी का नंबर 20। अब इनमें से देखो जो छोटा होगा वो पहले आएगा, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 14, 12, 20 में से। आप बोलोगे निखिल भैया आपका 12 है तो ये वाला आपका दूसरे पे, 12 से तुरंत बड़ा 14 है तो ये वाला आपका जो है तीसरे पे, 14 से बड़ा आपका कौन सा है, ये 20 है, ये आपका तीसरे पे, और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में जाएगा आपका जो है 1, 2, 3, और ये आपका चौथे पे जाएगा, वैसे भी ये चौथे पे जाएगा और ये पांचवें पे। चाहे सीक्वेंस भी चेक कर लो, पहले पे 3, दूसरे पे आपका आएगा 2, तीसरे पे आपका 1, चौथे पे आपका चौथा, पांचवें पे आपका पांचवा, सीक्वेंस बनेगा 321 45। क्या यही है? आप बोलोगे निखिल भैया यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 5। इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। ब्लड रिलेशन का अगर मैं बात करूं आज के टाइम की, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो कोडिंग वाला है। तो जब भी कोडिंग वाला क्वेश्चन आए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे एक समीकरण दी होगी, इक्वेशन दी होगी, उसके बराबर में स्टेटमेंट होगी, वो पढ़ो। या नीचे आए, नीचे समीकरण तो हमें मिले ही नहीं, लेकिन हमारा काम है स्टेटमेंट ढूंढना। स्टेटमेंट मेरे पास है, तो ये आपसे क्या कह रहा है, आपसे समझने की कोशिश करना। इसने कहा निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है, इनमें से कौन सा आपका इक्वेशन ये बताती है कि P जो है क्या है, L की माँ है। भाई L की माँ कौन होगी, P। P अगर माँ होगी तो फीमेल होगी, फीमेल पे माइनस। अब यहां से क्वेश्चन ऑप्शन से बनेगा भाई, और जब जब आप क्वेश्चन ऑप्शन से बनाते हो, याद रखना आप नीचे से ऊपर की तरफ चेक करते हो। पहले जो है मैं ये वाला चेक करता हूँ, ये वाला चेक करता हूं सबसे पहले, आपका जो है ये वाला चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, और माइंड लगाने पे ये होना चाहिए पी जो है मेरे छोटे भाई बहनों, पी के ऊपर माइनस आना चाहिए। अगर मैं डी वाले ऑप्शन में देखूं, डी से पहले क्या आ रहा है भाई साहब, डी से पहले आपका जो है ये वाला रिलेशन चेक कर लो। भाई हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब कि हैशटैग से पहले जो आएगा बहन होगी। आर क्या होगी, बहन होगी, फीमेल होगी, माइनस होगा। भाई साहब आपका जो है पी, पी जो है एल की माँ है। भाई साहब यहाँ पे आपका पी का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा, इसमें तो पी का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा, इस वाले में तो पे या आपका जो है प्लस है या माइनस है, जेंडर ही क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो वो तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। चलो जी ये चेक करते हैं, सी वाला करते हैं। देखो यहाँ पे खेला पी और आर के बीच में, कौन खेल रहा है, एट द रेट। इसका मतलब पढ़ो पहले, ए एट द रेट बी का अर्थ है, ए कौन है भाई, आपका ए पत्नी है। अब मुझे बताओ ए एट द रेट से पहले था बाद में, आप बोलोगे निखिल भैया एट द रेट से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब एट द रेट से पहले जो भी आएगा वो पत्नी होगी इधर वाले की। एट द रेट से पहले पी आया तो पी वाइफ है, तो माइनस लगाओ, किसकी पत्नी है, आर की। अगर ये पत्नी है तो ये किसकी, इसकी पत्नी है, तो ये पति होगा, पति है तो मेल है, और हस्बैंड वाइफ के बीच मेरे भाई एक्शन का रिएक्शन सिंबल। चलो जी अगला खेला आर और एस के बीच है, कौन खेल रहा है, एंड का सिंबल। एंड का मतलब ए एंड बी का अर्थ है, ए कौन है भाई, आपका पिता है, मतलब कि एंड से पहले जो आएगा वो पिता होगा। एंड से पहले आर आया, आर पिता है किसका, इधर वाले का। इधर वाला कौन हो गया, एस हो गया, तो आपका एस या आपका या तो आर का बेटा है या बेटी है। इसी प्रकार पी की भी बेटा या बेटी होंगी। याद रखना इस सिंबल में ऊपर माता पिता, नीचे संतान। लास्ट वाला खेला जिनका आंसर सी आ रहा है, सारे सी हो। लास्ट वाला खेला एस और हैशटैग के बीच है, एल के बीच हैशटैग। ए हैशटैग बी का अर्थ है क्या है, ए बहन है, मतलब कि हैशटैग से पहले जो भी आएगी बहन होगी। हैशटैग से पहले कौन आया, पी, एस आया, तो एस बहन है, तो इसका मतलब फीमेल है। किसकी बहन है, इधर वाले की, और भाई बहन के भी सिंगल है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा था किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एल की मां पी होगी। अगर अभी तक देखा जाए ये एस की मां कौन है भाई साहब, एस की मां पी है। जब एस की मां पी है तो इसका मतलब एल की भी मां पी होगी, क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। क्लियर मेरे छोटे भाइयों ने। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिगर वाला देखते ही बनना चाहिए, आंसर करो। मैं जूम कर देता हूं इसे, मैं इसे जूम कर देता हूं मेरे छोटे भाइयों ने, आंसर करो।
देखो इसमें आपकी ये आपके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है कौन सी सेम फिगर यहाँ पे नजर आ रही है। चलो जी चेक करते हैं। आपका जो है पहले वाला है, अगर मैं चेक करूं पहले वाली, देखो ये वाली चेक करते हैं भाई साहब। आपका देखो ये वाला चेक करते हैं भाई, ये वाली आपका त्रिभुज सेम नहीं है, देखो सेम नहीं है, सेम नहीं है। पहला वाला तो आपका जो है कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर मैं सी वाला चेक करूं, थोड़ा सा सी वाला चेक करने की कोशिश करो, सी वाला तो देखते ही बन रहा है भाई, सी वाला तो देखते ही फिगर सेम नजर आ रही है। आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 150 मेथड लगाओ और क्वेश्चन का आंसर बनाओ, विदाउट कॉपी पेन आना चाहिए भाई आंसर। चले आंसर करें मेरे छोटे भाई बनो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला, सबसे पहले आप निष्कर्ष में जाओ, कंक्लूजन में जाओ और देखो शब्द यहाँ पे रिलेशन या आपका जो संबंध है किसके बीच है, सेब और ताजी। पहली प्रायोरिटी दोनों चीजों को एक साथ ढूंढो, क्या सेब और आपकी ताजी वाला जो है, ताजी या ताजे वाला आपका एक साथ नजर आ रहा है? आप बोलोगे निकल भैया नहीं। अगर दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में हो शब्द, तो याद रखना दोनों स्टेटमेंट को जोड़ लो। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कॉमन सब चाहिए। यहाँ पे है आपका सेब और फल, और इसमें है सब्जी और ताजी। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को जब आप जोड़ रहे हो, जोड़ने के लिए कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी जुड़ नहीं रही। जब दो स्टेटमेंट को आप जोड़ रहे हो और जोड़ने के लिए कोई कॉमन वर्ड ना मिले, तो याद रखना आप जो है तीसरी स्टेटमेंट का सहारा लेते हो। तीसरी कौन सी है? बीच वाली। अब जो है ऊपर वाली और नीचे वाली को बीच वाली से जोड़ने की कोशिश करो। अगर मैं नीचे वाली से बीच वाली को जोड़ता हूं, कॉमन वर्ड आपका सब्जी और सब्जी, और कॉमन में से एक के पास 100 होना चाहिए। अगर देखा यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इसमें नहीं आ रहा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो दूसरे वाले शब्द के पास 50, जिसके साथ कुछ या मेरे भाई सम आता है उसके पास 50। यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट के पास मेरे सॉरी किसी भी सब कॉमन वर्ड के पास एक के भी पास 100 नहीं है। अगर 100 नहीं है तो स्टेटमेंट जुड़ेगी नहीं। अगर जुड़ेगी नहीं तो भाई साहब आप जो है तीसरी का सहायता भी आपने ले ली, तब भी स्टेटमेंट जुड़ नहीं रही। अगर स्टेटमेंट जुड़ी नहीं रही तो आपका सेब और ताजी में आपका रिलेशन मेरे भाई क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आपका पहला गलत हुआ। जिनका आंसर नन आ रहा है वो सारे करेक्ट हो। अब दूसरा चेक करते हैं। फल और आपका जो है ताजा या ताजी, ठीक है। पहली प्रायोरिटी दोनों को एक साथ ढूंढो। फल और ताजी एक साथ है, आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। अगर एक साथ दोनों शब्द ना आ रहे हो तो फिर अलग अलग स्टेटमेंट में लो। और अलग अलग स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिनमें कोई ना कोई शब्द आपको कॉमन मिले। तो मैं देखो फल वाली मैं ये वाली ले लेता हूं, ताजी वाली मैं ये ले लेता हूं। यहाँ पे कॉमन वर्ड मेरा सब्जी और सब्जी। अभी हमने देखा था दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन सब चाहिए, कॉमन वर्ड का होना चाहिए, और कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अभी चेक करी थी मैंने, नीचे वाली को बीच वाली से जुड़ी नहीं थी। अगर जुड़ी नहीं रही है तो आपके जो शब्द दिए हैं उनमें कंफर्म रिलेशन नहीं होगा। भाई यहाँ पे जुड़ी नहीं तो आपका रिलेशन नहीं होगा। तो जिनका आंसर इसका नन है सारे सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। 7 17 क्वेश्चन मार्क 137 407, ठीक है, 1217। बताओ आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मेरे छोटे भाई ना? जैसी नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखते हो ना, आप क्वेश्चन को गैप से करना स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप जो है अंतर निकालते हो, डिफरेंस। मेरे छोटे भाई बहनों हर क्वेश्चन अंतर से नहीं होता। आप देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें करते हैं, बड़ा काम की बात है। याद रखना अगर स्टार्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो और स्टार्टिंग में आपके गैप छोटे छोटे हों, लेकिन लास्ट तक जाते जाते गैप अचानक से बूम हो जाए या तो बड़ा सा गैप नजर आए, तो आपका 99% आपका गुणा का लॉजिक चलता है। किसका? गुणा का। अब यहाँ पे देखो 7 से 17 गैप छोटा, 17 से क्वेश्चन मार्क से 137, लास्ट वाला गैप देखो 400 से 1200। लास्ट वाला गैप अचानक से जब बूम होगा तो आपके माइंड में गुणा का लॉजिक चलना चाहिए। अब आप जो है 7 से 17 बनाओ गुणा करके, 7 का पहाड़ा पढ़ो, इसके नजदीक जाओ, आपका 7 तिया क्या होता है? 21। 7 तिया मेरे भाई आपका क्या हुआ? 21। और 21 में से अगर मैं अपने पास से 4 कम कर लूं तो आपका 17 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सेम इसका पहाड़ा पढ़ो भाई साहब, इसका पहाड़ा 3 में पढ़ोगे, 3 से पढ़ो। देखो आपका 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगे 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11 का एक हासिल लगा आपका 1, 3 एकम 3 और 1 4, 411। अगर मैं इसमें अपने पास से 4 कम कर लूं, क्या 407 बनेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे गुणा 3 माइनस 4 करोगे, यहाँ पे भी आपका गुणा 3 होगा। 407 की 3 से गुणा करोगे 421, जो आपका जो है 1200 क्या आएगा? 1221 आएगा। लेकिन 17 बनाना तो इसमें भी आपको 4 कम करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस नजर आ रहा है, हर बार आप 3 से गुणा करके -4 कर रहे हो। तो सेम काम मेरे छोटे भाई बहनों आप इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम काम इसमें कर दो। जिनका आंसर 47 है वो सारे सही हो भाई।
चलो जी, क्या काम करो, 3 से गुना करो और माइनस मेरे छोटे भाई बहनों 4 कर दो। तो 3 से गुणा करी 17 तिया आपका क्या हुआ 51 और 51 में से आपने 4 कम करे आपका आया 47। देखो कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा अगर आपके माइंड में इनटू का यानी कि गुणा का लॉजिक होगा। तो याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, जब भी आपका गैप अचानक से बूम हो तो आपके माइंड में गुणा का लॉजिक चलना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर वाला क्वेश्चन है, देखते ही बनना चाहिए भाई, देखते ही बनना चाहिए। आपका दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे ये वाला आपका क्वेश्चन नजर आ जाए। देखो यहाँ पे आपका दिया है इसका दर्पण प्रतिबिंब, आपको मुझे बताना है। देखो याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, इधर एक चीज बताता हूं आपको मैं, जब भी आपका कभी दर्पण आपका नीचे लगा हो, मिरर कभी भी आपका नीचे लगा होता है, तो वो क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का नहीं होता, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब का नहीं होता। वो क्वेश्चन आपका बनता है वाटर इमेज का। क्या बनता है वो क्वेश्चन आपका वाटर इमेज का बनता है। और वाटर इमेज में मेरे छोटे भाई बहनों बस एक ही कंसेप्ट याद रखना, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज आपकी ऊपर आ जाती है, और कोई चेंज नहीं होता। आपका जब भी नीचे की साइड आपका दर्पण लगा हो, क्वेश्चन आपका जो है भले ही प्रतिबिंब, भले ही वहां पे दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज लिखा हो, लेकिन वो क्वेश्चन वाटर इमेज का होता है। और वाटर इमेज में ऊपर वाली चीजें नीचे, नीचे वाली ऊपर, ये सारी चीजें पलट जाएंगी। आंसर करो। जब सी को पलटोगे सी ऐसा लगेगा, आपको एल को पलटोगे ऐसे, आप के पलटोगे मेरे छोटे भाई बहनों, के की आपकी छोटे वाला इधर बड़े वाला इधर, ठीक है। वी को पलटोगे वी मेरे भाई ऐसे, तीन को पलटोगे तीन ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। तीन को पलटो, आठ को पलटोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का। जेड को पलटोगे मेरे छोटे भाई बहनों, जेड को पलटोगे, जेड मेरे भाई आपका जो है ऐसे बनेगा, जेड आपका कैसे बनेगा ऐसे। चेक करो क्या आंसर है, नो के आंसर चेक करो, देखो ये आपका सेम बन रहा है, ये आपका सेम, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरे भाई। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे छोटे भाई बहनों सेट वाला क्वेश्चन है, आंसर करो इसका आंसर क्या है। देखो आपके सामने जो सेट दिए हैं ये दो, इनमें आपस में कोई रिलेशन कोई संबंध है, तो सेम रिलेशन सेम संबंध आप मुझे बताओ किसमें होगा। तो जब भी सेट वाला क्वेश्चन है, पहली अप्रोच आपकी बड़ा नंबर, देखो कहां बन रहा है बड़ा नंबर, ये बड़ा नंबर क्या बन रहा है ये। अब दो जो बराबर के छोटे वाले नंबर हैं, इनमें कोई लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगा के आप बड़ा नंबर बनाओ। लॉजिक मेरे भाई प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है। चलो सबसे पहले पहला लॉजिक लगाता हूं। अगर मैं बराबर वाले नंबरों को जोड़ के देखो कितना आएगा, 7 और 2 9 हुआ, एक और एक आपका क्या हुआ आपका 29। जो नंबर जोड़ने पे आया अगर मैं अपने पास से उसे मैं 3 से गुणा कर दूं, तो 29 दिया आपका जो है आपका 87 होता है भाई, बिल्कुल बन गया, बन गया बिल्कुल बन गया। सेम लॉजिक अगले में लगना चाहिए। चलो जी लगाते हैं। बराबर वाले नंबरों को जोड़ो, 20 में 9 19 जोड़ा 39 आया, और इसको जो है अपने पास से अगर मैं 3 से गुणा करूं, 3 नम 27, 7 हाथ से लगे 2, 3 तिया 9, 9 और 2 आपका 11, क्या 117 बन रहा है बिल्कुल। तो सेम लॉजिक देखो मेरे छोटे भाई बहनों, सेम लॉजिक किसमें बन रहा है। अगर मैं इसमें बना के देखूं, आपका 14 और 8 कितना हुआ आपका 22, और 22 की 3 से गुणा करूं, 22 तिया 66, का बीच का नंबर 66 है नहीं जी। चलो जी आगे, अगर मैं आपका जिनका आंसर बी है वो सारे के सारे सही हो। अगर मैं आपका यहाँ पे आपका बना के देखूं, आपका बराबर वाले नंबरों को क्या करो, बराबर वाले नंबरों को जोड़ो, 13 और 12 क्या हुआ 25, और इसका क्या काम कर दो मेरे छोटे भाई बहनों, इसको 3 से गुणा करोगे, 25 दिया आपका क्या आएगा 75, राइट आंसर 75 बन रहा है। आप बोलोगे निखिल भैया बन रहा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं मेरे छोटे भाई बहनों, आपके लिए मिशन सिलेक्शन की टीम लेके आई है बॉर्डर बैच, और इस बॉर्डर बैच की आपकी क्लासेज में इनरोल हो चुका है। और ये वाला बैच मेरे छोटे भाई बहनों आपको ऑफर में मिल रहा है, आपका जो है मात्र 399 रुपए में। साथ ही साथ इस वाले बैच के साथ आपको जो है 30 टेस्ट सीरीज बिल्कुल क्या मिल रही है, बिल्कुल फ्री मिल रही है। जो बच्चे बॉर्डर बैच के साथ जुड़ते हैं उनको 30 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो है मेरे छोटे भाई बहनों, जिनकी तैयारी लगभग कंप्लीट है, सिर्फ वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको ये वाली टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 99 रुपए में। करना क्या है, मिशन सिलेक्शन ऐप डाउनलोड करें और इस वाले बैच से जुड़ के अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ, कोडिंग डिकोडिंग का है। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में फेवर को लिखा जाता है RUOVAF, ऐसी रिवेल को लिखा जाता है LAEVER। तो उसी भाषा में आपको बताना है मिर्कल को क्या लिखा जाएगा। चले आंसर करें मेरे भाई। देखो जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आए, जो आपका वर्ड दिया वो लिखो। आपका दिया है फेवर, FAVOUR। अगले वाला वर्ड मेरे छोटे भाई बहनों, इसके नीचे आपका R, यहाँ पे U, यहाँ पे O, यहाँ पे V, यहाँ पे A, यहाँ पे F।
अब यहाँ पे आपका जो है, आप यहाँ पे देखो क्या आपका क्वेश्चन है। देखो याद रखना, एक मेथड होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, जिसका नाम होता है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न की पहचान क्या होती है कि आपका जो पहले वाला वर्ड है उसमें जिन लेटरों का, जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया है, अगर सेम उन्हीं लेटरों के यूज से आपका अगला वाला वर्ड बनता है तो क्वेश्चन आपका पोजीशन पैटर्न का। देखो सारे लेटर से आपके जितने भी लेटर फेवर में है ना, तो सेम उन्हीं के यूज से अगला वाला वर्ड बन रहा, क्वेश्चन पोजीशन पैटर्न का है। अब देखो पोजीशन पैटर्न में लेटर की स्थिति चेंज हो जाती है, कैसे? एफ वाला यहां गया लास्ट में, लास्ट वाला पहले, ए वाला इधर, आपका यू वाला इधर, वी वाला इधर, ओ वाला इधर। तो यहाँ पे चीजें जो है रिवर्स में चेंज हो रही हैं। तो सेम मेथड आप मिर्कल में लगा दो, मिर्कल में सेम मेथड आप और हम जो है मिर्कल में लगाते हैं, MIRA, इसके बाद CLE, मिर्कल। मैंने क्या बताया, लास्ट वाला जाएगा आपका पहले वाला लास्ट पे, लास्ट वाला कहां जाएगा आपका पहले पे, ये वाला आपका लास्ट वाले से पहले आई पे, ये वाला आपका यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहनों आपका कहां पे जाएगा, ये वाला आपका जाएगा यहाँ पे, आपका आएगा L, ये वाला आपका इससे पहले R, ये वाला आपका इससे पहले C, और जो बच गया उससे सीधे ले लो भाई, ये आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? जिनका आंसर जो है 11वें का डी आ रहा है वो सारे सही हो। ELC आपका ये रहा, ELC, इसके बाद ARIM ये रहा, जिनका आंसर डी है वो सारे सही है। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने चलें बताएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसने कहा ए का अर्थ है घटाना, जहां ए नजर आए उसका मतलब है भाई माइनस। बी का अर्थ है भाग करना, जहां बी नजर आ जाए उसकी जगह आपको लेना डिवाइड का सिंबल। चलो जी आगे। आपका सी का मतलब है गुणा, जहां सी नजर आए उसकी जगह आपको इनटू का सिंबल लेना है। और डी का मतलब है आपका जोड़, जहां डी नजर आ रहे हो वहां पे आपको प्लस लेना है। और आपके सामने एक इक्वेशन है, इसे सोल्व करके आप मुझे बताएं मेरे छोटे भाई बहनों क्या आंसर आएगा। सिर्फ ए बी सी डी की जगह आप सिंबल ले लो। चलो जी करते हैं। आपका यहाँ पे 8, ए की जगह क्या लोगे, माइनस लोगे, आपका 80। क्लियर मेरे भाई? चलो जी आगे चलते हैं। बी की जगह आपका होगा डिवाइड, आपका इसके बाद 16। सी की जगह आपका होगा गुणा, यहाँ पे 90। डी की जगह आपका होगा मेरे भाई प्लस, आपका 21। जब भी आपके एक साथ जो है दो या दो से ज्यादा सिंबल आ रहे हो, चिन्ह आ रहे हो, वहां पे बोडोमास रूल लगता है। और बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले भाग करते हैं, 16 से भाग करोगे, 16 पंजे 80। भाग के बाद क्या करोगे, भाग के बाद आप गुणा करते हो। तो देखो यहाँ पे 90 की 5 से गुणा करी, आपका 90 पंजे आपका 450 होता है। क्लियर मेरे छोटे भाई ना? तो यहाँ से आपका क्या बना, आपका बना ये 8, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इन सारे नंबरों की जगह आपका क्या आया, यहाँ से यहाँ तक आपका 450। क्लियर मेरे छोटे भाई बहनों? आपका यहाँ पे आपका 21 आया। क्लियर जी? अब प्लस वाले, अब इसके बाद गुणा के बाद प्लस, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का, ये प्लस का है भाई, तो प्लस वाले जोड़ते हैं, क्या हुआ 21, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस, 21 और 8 आपका 29, माइनस आपका 450। 450 में से 29 माइनस करो, क्या आएगा आपका जो है, आपका आएगा मेरे छोटे भाई बहनों आपका 421। क्या आएगा, माइनस करोगे 421। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब ये देखा करो माइनस करने के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 29 बड़ा है या 450 बड़ा है? आप बोलोगे निखिल भैया 29 और 450 में 450 बड़ा है। जो नंबर बड़ा होता है उसके सामने जो सिंबल होता है मेरे भाई वो लोगे। 450 के सामने माइनस है तो माइनस लोगे। तो ये जो आंसर आएगा 421 प्लस मत कर देना, माइनस वाला आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ। सीटिंग अरेंजमेंट के सीटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन आने हैं जीडी में। चलो जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर आप मुझे करने की कोशिश करना। इसने कहा 6 लड़कियां डी से लेके आर तक एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यहाँ पे आपकी मेज कौन सी है, आपकी मेज है मेरे भाई सर्कल वाली। सबका फेस कहाँ है, केंद्र की तरफ। तो सबसे पहले जो मेज हो वो बना लो भाई साहब। मैंने यहाँ पे ये वाली मेज बना ली, और इस एक सेकंड मेरे भाई, मैंने यहाँ पे आपकी जो है ये वाली मेज बनानी, और इस पे 6 व्यक्ति बैठा लो। सबका फेस सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र की तरफ। मैंने तो भाई ऐसे बैठा लिए, आपका जैसे मन करे वैसे बैठा लो, सबका फेस लेकिन सेंटर होना चाहिए। अब याद रखना मेरे छोटे भाई बहनों, जब भी आपकी सर्कल वाली टेबल आए ना, तो सबसे पहले जिसका लेफ्ट या राइट के पहले वो लाइन लेना, बाकी को छोड़ देना। चलो करते हैं। पहली लाइन में इसने क्या कहा, इसने कहा एस जो है कहां बैठा है, आर के लेफ्ट से तीसरा। तो जिसका लेफ्ट या राइट के उसको लो पहले। किसका कहा, आर। जहां आपका मन करता हो वहां बैठा लो, मेरा मन किया मैंने तो आर यहां बैठाया।
और लेफ्ट और राइट के लिए लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, जिसका लेफ्ट या राइट है। किसका कहा था? आर। तो आर पे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, मिडिल फिंगर जिधर देख रहा है अंदर ऐसे रखोगे। यहां से इसके लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन है? ऐसे। चलो जी आगे चलते हैं। जो चीज हमारे पास है उससे रिलेटिव लाइन लेनी है। मेरे पास आर और एस है, या तो कोई लाइन आर से रिलेटिव या एस से। देखो आर से रिलेटिव ये लाइन है, पी कहां बैठा है? आर के राइट में। आर के राइट में पी है, तो ऐसे जिसका राइट के लेफ्ट के लेफ्ट का कंसेप्ट, आर के राइट में आपका राइट का मतलब हथेली साइड पी। साथ ही साथ इसने ये कहा कि आपका पी जो है आर के राइट में है, और जब भी कहीं पे और या एंड वर्ड आ जाए, इसका संबंध उस वाली लाइन में पहले वाले व्यक्ति से होता है। पी जो है आर के तो राइट में, साथ ही साथ डी के लेफ्ट में बैठा है। पी किसके? आपके जो है पी किसके लेफ्ट में? डी के। अगर आप डी को यहां बैठाओगे तभी चेक कर लो, डी के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड पी बैठे। चलो जी बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। आगे इसने ये कहा मेरे भाई, आपका एम कहां बैठा है? एम जो है आर के लेफ्ट में बैठा है। आर के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब नाखून की साइड, यहां पे एम। अब एक ही जगह बच गई और एक जगह बची और एक व्यक्ति बचा, कौन? आपका के। चलो जी ये बैठा लिया। चाहे आप अगली लाइन से भी पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। अब यहां से आपसे क्या कह रहा था? इसने कहा यदि डी और के अपने स्थान बदल लें, अगर डी और के अपने स्थान बदल लें, यानी कि डी की जगह के की जगह डी। भाई डी जो है, डी की जगह क्या ले लो? अब डी की जगह आप जो है मेरे भाई, आप डी की जगह क्या ले लो? के ले लो। क्लियर मेरे भाई? और भाई साहब आपका जो है के की जगह क्या ले लो? के की जगह अब आप डी ले लो। अगर आप इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हो, तो चेंज करने पे आपसे पूछ रहा है डी के राइट में कौन बैठा है। भैया चेंज जब आपने करा, चेंज करने पे डी यहां पहुंच गया, तो इस वाले से राइट्स पे कौन बैठा है? देखो लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओगे, राइट, राइट का मतलब हथेली साइड कौन बैठा है? आपका एम। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो सारे के सारे मेरे छोटे भाई बहनों करेक्ट हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड वाला है, ये तो देखते ही बनना चाहिए भाई। देखो इसने कहा भारत का जो संबंध नई दिल्ली से है, सेम वही रिलेशन, वही संबंध ऑस्ट्रेलिया का किससे होगा? भाई आप मुझे बताओ, भारत की यहाँ पे क्या है? नई दिल्ली क्या है? आप बोलोगे निखिल भैया भारत की नई दिल्ली जो है राजधानी है, कैपिटल है। राजधानी या इंग्लिश में बोलोगे कैपिटल है। तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? भाई ऑस्ट्रेलिया का आपने क्रिकेट मैच देखा हो, अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर क्रिकेट मैच होते हैं, तो उनके जितने भी जो है, जितने भी फैन होते हैं, जितने भी दर्शक होते हैं, जो मैदान में जो है मैच देखने आते हो, उनके हाथ में आपने एक कॉमन चीज देखी होगी। आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। जब ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में होता है और ऑस्ट्रेलिया की जनता जो है, ऑस्ट्रेलिया की जनता जो है मैच देखने आती है, तो प्रत्येक के हाथ में एक चीज नोटिस करी होगी, और प्रत्येक के हाथ में वो चीज क्या होती है? कैन होती है। भाई कैन होती है, तो कैन से याद रखो, ऑस्ट्रेलिया का मैच से रिलेट करो। ऑस्ट्रेलिया का मैच ऑस्ट्रेलिया की जनता कैन के साथ देखती है, कैन से आपका क्या बनता है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? डायरेक्ट याद कर सकते हो, कैनबरा। चलो आगे चलते हैं। ट्रिक कैसी लगी? अगर मेरे भाई ट्रिक पसंद आई हो कैन वाली, तो एक बार जो है, जितने बच्चे सेशन में अभी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आपने सेशन अभी लाइक नहीं करा, एक बार चैनल को लाइक करें। आपको जो है यहाँ पे सेशन को लाइक करें, और जितने नए बच्चे जो है क्लास से जुड़े हैं, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 15, इसका आंसर बताइए। देखो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहनों। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है, आप खेलते हो गोल्डन रूल डिवाइड वाले पे। सबसे पहले देखो भाग का सिंबल, देखो कहां है भाग का सिंबल। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, और देखा करो यहाँ पे क्या 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 से 24 कटेगा, 4 छिंग 24 निकल भैया कटेगा, जो कटेगा आंसर हो सकता है। अगर मैं तीसरे नंबर पे डिवाइड का सिंबल लूं, अगर मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे डिवाइड का सिंबल लूं, आप मुझे बताओ क्या 100 के पहाड़े में 4 आता है? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। अगर आपका नहीं आ रहा तो भाई साहब ये आंसर नहीं होगा। चलो जी अगर मैं यहाँ पे पहले वाले नंबर की जगह आपका डिवाइड का सिंबल लूं, क्या 24 के पहाड़े में 720 आता है? पूरा पूरा कटना चाहिए, अगर पूरा पूरा कटेगा तो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं। 24 से काटो, 24 दूनी 48, 24 तीन 72, पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो उसके चांस है भाई आंसर सी भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपका रख लूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रख लूं, तो आप मुझे बताओ क्या 40 के पहाड़े में आपका 80 आता है? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, आंसर नहीं है। या तो आंसर ए है या आपका आंसर सी है। और जब भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, और जब भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहे हो छोटे भाई बहनों, नीचे से ऊपर की तरफ बनाया करो। चलो जी यहां से पहले सी वाला चेक करता हूं मैं। तो पहले 720 है, पहले वाला सिंबल कौन सा लोगे? आप लोगे डिवाइड वाला। डिवाइड वाला लिया आपका 24, दूसरे वाला गुणा वाला है, गुणा 4, तीसरे वाला सिंबल आपका इजिकल टू है, फिर आपका 100,
चौथा सिंबल आपका प्लस है, आपका 40। पांचवा सिंबल यानी कि लास्ट सिंबल माइनस है। ये देखो सबसे पहले बोडो मास में भाग करते हैं, भाग के बाद आप गुणा करते हो। तो भाग आप करोगे 24 से, काटा 24 दूनी 48, 24 3 72, 3 और ये हुआ 30। भाग के बाद गुणा करते हैं, 30 की 4 से गुणा करोगे तो इन तीनों नंबर से 30 चौका आपका 120 आएगा। इधर आपका जो है 100 में 40 जोड़ा 140 और माइनस 20। यहाँ पे दोनों साइड अगर बराबर आ गई तो आप सही थे। 140 में से 20 गए तो ये भी आपका 120, दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब हम सही थे, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर वाला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई बहनों, देखती बनना चाहिए। आंसर बताओ क्या होगा। देखो आपको थोड़ा सा जूम करते हो, जूम 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 मैंने ये कर दिया। इसका आंसर मुझे बताओ मेरे छोटे भाई बहनों क्या होगा इसका आंसर। चले जूम मैंने कर दिया भाई। चले देखो फिगर सीरीज में होता क्या है मेरे छोटे भाई बहनों, आपकी पहली वाली आकृति से दूसरी बनती है, दूसरी वाली से तीसरी बनती है, तीसरी से चौथी बनती है। अब चौथी से यहां क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो। सब में पहले त्रिभुज तो है, तो यहाँ पे त्रिभुज तो आएगा भाई साहब, कंफर्म है। यहाँ पे देखो आपका पहले में कोई भी डॉट नहीं था, दूसरे में एक डॉट आया, तीसरे में दो डॉट आए, आपका एक एक डॉट बढ़ रहा है, चौथे वाले में तीन डॉट आए, तो पांचवे वाले में आपके जो है चार डॉट आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक बीच में। तो सिंपल ये बनेगा भाई, सिंपल ये बनेगा। चेक करो कहां पे आपका है। आप बोलोगे निखिल भैया बी में है, जिनका आंसर बी है वो सारे सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ। 2 3 5 8 13 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बताओ। अगर आपने नंबर सीरीज पढ़ी होगी तो क्वेश्चन देखते ही बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, निखिल भैया 2 से 3 बना, एक बड़ा, 3 से 5 2, 5 से 8 निखिल भैया 3 बड़ा, 8 से आपका निखिल भैया 13 5। यहाँ पे सीक्वेंस पकड़ गया निखिल भैया, 1 2 3 के बाद तो सीक्वेंस 4 आना चाहिए। अगर आपने नंबर सीरीज के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं बना सकते। देखो एक सीरीज होती है जिसका नाम है मेरे भाई सम सीरीज। सम सम का मतलब जोड़ना, जोड़ने वाली सीरीज होती है जिसका नाम है सम सीरीज। और सम सीरीज में याद रखना, सम सीरीज का तीसरा नंबर जो है अपने से पहले आने वाले दो नंबरों को जोड़ के बनता है। जैसे इसमें आपसे अगर मैं पूछूं, आप मुझे बताओ 5 कैसे बनाऊंगा, आप बोलोगे निखिल भैया अगर इससे पहले जो दो नंबर आ रहे हैं इन्हें जोड़ लो। आप बोलोगे निखिल भैया 3 और 2 5 को जोड़ो, तो भाई साहब ये बना। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे छोटे भाई बहनों, आपका जो है ये 8 कैसे बना, तो इससे पहले आने वाले दो नंबर कौन से हैं, 3 और 5। इनको जोड़ो, 5 और 3 8, जोड़ने पे आपका जो नंबर आया भाई वो लिखो। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे छोटे भाई बहनों आपका ये 13 कैसे बना, तो 13 से पहले दो नंबर जो आ रहे हैं 5 और 8, इन्हें जोड़ दो, 8 और 5 13। भाई साहब ये ऐसे बना। ये क्वेश्चन सम सीरीज का है जिनका आंसर 22 21 आ रहा है, सारे सही हो। तो आपसे अगर ये वाला नंबर पूछे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मेरे छोटे भाई बहनों, वो इससे पहले जो दो नंबर आए इनको जोड़ो। भाई 13 में 8 जोड़ा, आपका क्या है 21। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा, आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे जो नंबर आएगा ये आएगा 21। तो ये सम सीरीज का क्वेश्चन देखते ही बन जाता अगर आपको सम सीरीज के बारे में पता होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आपका 18 है। आपका जो है ये वाला आपका डाइस का क्वेश्चन है, पासे का। इसका आंसर बताओ। इसने कहा एक ही पासे की दो अलग अलग कंडीशन दी है। भाई एक ही पासा है, इसकी दो अलग अलग कंडीशन है, जिसपे 1 से 6 तक आपके नंबर लिखे हैं। आपको ये बताना है कि एक जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसकी विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। कहने का मतलब एक का अपोजिट आपको मुझे बताना है, एक के विपरीत सतह कौन सी होगी, वन का अपोजिट क्या होगा। देखो जब भी डाइस का क्वेश्चन आए आप जो है दोनों डाइस की कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, और देखो क्या क्या चीजें आपको सेम नजर आ रही हैं या क्या क्या चीजें कॉमन नजर आ रही हैं। आप बोलोगे निखिल भैया यहाँ पे आपका 2 इसमें भी है, निखिल भैया, निखिल भैया 2 आपका इसमें भी है, 2 इसमें भी है, निखिल भैया 3 इसमें भी है, और निखिल भैया यहाँ पे 3 इसमें भी है। यहाँ पे कितनी चीजें कॉमन नजर आई, आप बोलोगे निखिल भैया दो चीजें कॉमन नजर आई। जब भी किन्हीं दो डाइस में दो चीजें कॉमन हो तो वहां पे लगती है टू कॉमन ट्रिक। क्या लगती है, टू कॉमन ट्रिक। और टू कॉमन ट्रिक मेरे छोटे भाई बहनों ये कहती है जो चीज आपकी जो है कॉमन के अलावा बची हुई है, जो कॉमन के अलावा बची होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। कॉमन के अलावा 4 और 1 बचा रहा है बस। तो यहाँ पे आप बोलोगे एक का अपोजिट निखिल भैया 4 होगा, जिनका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों 4 है, वो सारे के सारे धुरंधर। और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से फिगर वाला। इसका आंसर आप मुझे बताओ, जूम कर देता हूं। पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है भाई, पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है। आंसर करें मेरे छोटे भाई बहनों, आंसर करो, चले आंसर करें। देखो जब भी पेपर कट और फोल्ड वाला क्वेश्चन है, करने का तरीका होता है क्या,
सबसे पहले सबसे लास्ट में देखो कागज को कैसे मोड़ा, आपने लास्ट में कागज को ऐसे मोड़ा, जैसे आप मोड़ रहे हो उसके अपोजिट में खोल दो। अपोजिट का मतलब नीचे की तरफ खोलोगे। चलो जी नीचे की तरफ खोलते हैं भाई। आप जब कागज को पकड़ोगे नीचे की तरफ खोलोगे तो ये वाला सर्कल यहां बनेगा। ये वाला आपका जो बॉक्स है, एक सेकंड मेरे भाई थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जिससे चीजें स्पष्ट नजर। ये वाला सर्कल मेरे छोटे भाई बहनों यहां बनेगा। ये वाला आपका बॉक्स बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा। ये वाला बॉक्स भाई साहब सेम आपका यहां बनेगा। ये वाला बॉक्स आपका सेम यहां बनेगा। क्लियर मेरे भाई? अब देखो यहां से आपका क्या है, अब देखो स्टार्टिंग में देखो कैसे मोड़ा था, स्टार्टिंग में ऐसे मोड़ा था। जैसे मोड़ रहे हो उसके अपोजिट में खोल दो। अब जब आपका खोलते टाइम आपकी जो नजदीक वाली आपकी आकृति होती है उनका फिगर पहले बनता है। भाई जब खोलते टाइम देखोगे ये वाला पार्ट, बॉक्स वाला पार्ट नजदीक गया तो पहले बॉक्स बनेगा। पहले यहाँ पे आपका बॉक्स बनेगा, ये वाला बॉक्स यहाँ पे बनेगा। आपका ये ऊपर वाला बॉक्स भाई साहब आपका यहाँ बनेगा। ये आपका ऊपर वाला बॉक्स ये वाला यहाँ बनेगा। आपका ये बीच में सर्कल आएगा, यहाँ पे बीच में सर्कल आएगा यहाँ पे। आपका ये वाला बॉक्स भाई साहब आपका यहाँ पे बनेगा। ये वाला बॉक्स भाई साहब आपका यहाँ पे बनेगा। राइट आंसर क्या आ रहा है? राइट आंसर आपका क्या आ रहा है भाई? राइट आंसर चेक कर लो क्या है। राइट आंसर अगर मैं चेक करूं यहाँ पे नीचे बॉक्स आने चाहिए थे भाई साहब, नहीं है। ये भी नहीं है। जिनका आंसर बी है वो सारे करेक्ट हो, बी वालों राइट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 150 मेथड लगाओ और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो आपका सामने फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। विदाउट कॉपी पेन आना चाहिए आंसर। चले सबसे पहली प्रायोरिटी आप निष्कर्ष में जाओ। पहले तो यहाँ पे संबंध किसके बीच है? बच्चे और टीचर के बीच। पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी दोनों चीजों को एक साथ ढूंढो। क्या बच्चे और टीचर एक साथ है? आप बोलोगे निखिल भैया नहीं। तो आप देखो बच्चे आपके एरे, टीचर आपके एरे। अगर दोनों चीज अलग अलग स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट को जोड़ लो। जोड़ने के लिए मेरे भाई कॉमन सब चाहिए। कॉमन दोनों में आपका स्टूडेंट, छात्र छात्र। कॉमन में से एक के पास 100 होना चाहिए। देखो जिसके साथ आपका कोई शब्द लगाओ या नो लगा उसके पास 100 होता है भाई साहब। 100 है तो स्टेटमेंट जुड़ेगी। आप शिक्षक और बच्चों के बीच रिलेशन बता सकते हो, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे नहीं शब्द दिया है तो ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपका कोई भी नहीं है तो पॉजिटिव है। तो आपका देखो माइनस प्लस क्या होता है भाई? आपका माइनस प्लस माइनस। तो आपका जो है टीचर और बच्चों के बीच जितने भी संबंध बनने चाहिए वो नेगेटिव बनने चाहिए। शिक्षक और बच्चे के बीच यहाँ पे नेगेटिव है भाई साहब, बन सकता है। बस 150 डाल दो। देखो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो दूसरे के पास मेरे भाई 100, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो दूसरे के पास 50। चलो चेक करते हैं। जिसके साथ कुछ या समय 50। अगर आपका निष्कर्ष नेगेटिव तो दूसरे के पास 100। ऊपर वाले नंबर से मैच होने चाहिए। यहाँ पे देखो आपका बच्चों के पास यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 मैच है। टीचर 100 100 दोनों मैच हो गया। अगर दोनों चीजें मैच हो जाए तो आपका राइट है। चलो जी अगले वाला चेक करते हैं भाई, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला देखो किसके बीच है? आपका लड़कियों और टीचर। भैया लड़की और टीचर दोनों जो लास्ट के बचे लड़की और टीचर है तो दोनों के एक साथ चेक कर लो। अब देखो लड़की का है और आपके टीचर का है। भाई लड़की और आपके जो है टीचर, लड़की आपकी एरी, टीचर आपके एरी। भैया यहाँ पे आपका क्या है? आपका यहाँ पे देखो आपको दोनों को जोड़ने के लिए कॉमन सब चाहिए। कॉमन यहाँ पे आपका छात्र और छात्र, और इस कॉमन में से एक के पास 100 चाहिए, इसके पास 100 है भैया। चलो जी यहाँ पे ये वाले आपके नेगेटिव है, नेगेटिव है तो दूसरे के पास भाई साहब 100। ये आपकी पॉजिटिव है तो दूसरे के पास क्या है? ये आपका पॉजिटिव है, ऐसे तो जिसके साथ कुछ आए तो भाई साहब आपका 50। और माइनस प्लस क्या होगा? आपका लड़की और टीचर के बीच भी आपका जो है मेरे भाई आपका नेगेटिव होना चाहिए। दोनों नेगेटिव है, बस 150 डालो। देखो कुछ भी, देखो यहाँ पे आपका देखो जिसके साथ कुछ या समय भाई 50। ये निष्कर्ष नेगेटिव तो दूसरे के पास भी 100। यहाँ पे लड़कियों के पास 50 50, शिक्षक 100 100। भैया मैच हो रहा है, सही है। यहाँ पे देखो जिसके साथ आपका कोई या नो लगाओ भाई आपका 100। ये निष्कर्ष नेगेटिव है तो दूसरे के पास 100। यहाँ पे देखो लड़की आपके पास 50 है जबकि आपने यहाँ पे क्या लिखा 100। अगर स्टेटमेंट में कोई चीज 50 है तो निष्कर्ष में 50 लिखोगे, कभी 100 नहीं लिख सकते भाई, रोंग हो गया। भाई रोंग होगा। जिनका आंसर पहला और दूसरा आ रहा है जबरदस्त, जिनका आंसर मेरे छोटे भाई बहनों पहला और दूसरा आया वो सारे करेक्ट है। आपका जो है आज मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना मेरे छोटे भाई बहनों कि आज का सेशन कैसा लगा। 20 में से अगर ये पेपर आपके सामने आता, अगर उस टाइम आप इस वाले पेपर को देते रीजनिंग को, तो आप मुझे बताओ आप जो है कितना स्कोर कर पाते। साथ ही साथ मिशन सिलेक्शन की टीम एसएससी जीडी 2025
जो बच्चे जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेके आइए मेरे भाई बॉर्डर बैच। और ये बिल्कुल जीरो से हीरो वाला बैच है। इसकी आपका एनरोलमेंट इसका जो है इसमें एडमिशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र जो है 399 रुपए में। साथ ही साथ जो बच्चे इस वाले बैच से जुड़ते हैं उनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मिशन सिलेक्शन की टीम इसमें आपको दे रही है 30 टेस्ट बिल्कुल फ्री। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी ऑलरेडी पहले से है, सिर्फ वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिनको सिर्फ जो है टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो ये वाली टेस्ट सीरीज मिल रही है उनको 99 रुपए में। चले जी आगे जो है आगे आगे आपको ये करना है, जितने बच्चे सेशन में भी बचे हैं सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले जी अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।